हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। रिवीजन के क्रम में चौथे प्रश्न में कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अब प्रश्नों के स्टैंडर्ड में बहुत तेजी से परिवर्तन होगा। हर प्रश्न जो है अपने आप में एक जो है समझ लो अलग ही स्टैंडर्ड का है। ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न लगा लिए तो इससे सिमिलर दूसरा है। और एनसीईआरटी की तो वही खासियत है बाबू, एक सवाल के बाद वो तुरंत पैटर्न बिना बताए चेंज कर देता है। मैंने बहुत जगह देखा, बहुत बच्चों के मुंह से सुना कि 4 क्वेश्चन लगा करके एक्सरसाइज को खत्म कर देते हैं, कहते हैं लगा लो, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि इसमें कुछ और मानना है, उसमें कुछ और स्टार्ट लेना है, इसमें कुछ और कह रहा है, उसमें कुछ और बोलेगा। ठीक, सिमिलरिटी बहुत कम होती है। तो कह रहा है प्रश्न में 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। छमैया माई लाली आई लाल, लेकिन क्यों नहीं कैले? कहाँ हो? माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक, रहमान कितने साल का है? x साल का है। आज के डेट में जब हमें वर्तमान उम्र मिल जाएगा ना, तो 50 साल पहले का भी बता दोगे और 50 साल बाद का भी बता दोगे वो कितना रहा होगा। अगर आज कोई आदमी 60 साल का है तो 50 साल पहले 10 साल का रहा होगा, अगले 50 साल बाद वो कितना हो जाएगा? 110 साल का हो जाएगा। ठीक, तो किसी की उम्र बताने के लिए सबसे सफिशिएंट, सबसे परफेक्ट है कि उसका करंट एज पता चल जाए। तो करंट एज पे ही इसको लगाते हैं, वर्तमान आयु ही मान के लगाएंगे। माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब क्वेश्चन पे चलेंगे, क्या कह रहा है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, मतलब 3 वर्ष पहले वो कितने साल का रहा होगा? आ गए प्रश्नानुसार। 3 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा? 3 वर्ष पहले या पूर्व रहमान की आयु कितना रहा रे बाबू? आज 1 साल के बाद 3 साल पहले कितना रहा रे? x-3 वर्ष रहा होगा। उसके बाद क्या कह रहा है? अब से जो है 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितना होगा? x + 5 वर्ष। अब ये ना कर देना कि इसी में 5 लगा के जोड़ लेना, तब तो हो जाएगा x + 2 वर्ष, दिक्कत हो जाएगी। ठीक, और इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x-3 और इसका भी कह रहा है व्युत्क्रम। हाँ, इसका भी व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम मतलब उल्टा। उल्टे का सेंस क्या है? ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। एक उल्टा होता है आगे से पीछे, पीछे से आगे। हाँ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। और एक उल्टा जो अंग्रेजी में होता है उसको क्या कहते हैं? रिवर्स। आगे का पीछे, पीछे का आगे। तो व्युत्क्रम का एकदम दिमाग में बैठा लेना कि अगर x-3 3 साल पहले रहा होगा उसका उम्र, तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा? 1/x-3। और आज से 5 साल बाद वो कितना होगा? x + 5, उसका उल्टा कितना होगा? अब ये आया कैसे ये भी बता देते हैं। अगर मान लो आज कोई x वर्ष का है, x क्या है? एक डिपेंडेंट संख्या है। ठीक, इसके नीचे 1 लगा ले तो क्या इसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। अब इसको उल्टा करना हो, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो क्या मिल जाएगा? 1/x मिल जाएगा। तो वैसे ही वह है, इसके नीचे पहले से 1 रहा होगा या है, मान सकते हैं। मानने के बाद जो है पलट देंगे। ठीक, कोई दिक्कत? अब सवाल समझ लो, 75% खत्म हो गया, लग गया। ये तो रहेगा, ये रहना चाहिए था 1/x-3 और 1/x + 5। ये प्रश्नानुसार को यहाँ लिखेंगे। अब प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार व्युत्क्रमों का योग बोला है ना, क्या बोला, हाँ योग, यानी 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 बराबर कितना बोला है, 1/3। ठीक, कोई दिक्कत, इसको हल किया जाए, ये सीधे यहाँ आ जाएगा x प्लस 5, ये सीधे यहाँ आ जाएगा x माइनस 3, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, इसका करेंगे तो माइनस 3x, इसका करेंगे तो प्लस 5x और माइनस 15 बराबर 1/3। कोई दिक्कत, एक x मिलकर 2x हो जाई, अब 5 में से 3 जाए कितना हो जाई, 2x स्क्वायर प्लस का 2 होगा, हाँ प्लस का 2, प्लस की वैल्यू ज्यादा है। ठीक, x स्क्वायर और 3x जो है 5x में से निकल जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 2x माइनस 15 बराबर 1/3। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x प्लस 6 बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ठीक, कोई दिक्कत, बाएं पक्ष को 0 करते हैं, बाएं पक्ष को जब 0 करेंगे तो इसको हम इधर लाएंगे और वो 0 फिर रिवर्स कर देंगे। ठीक, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये इधर से चल करके आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा बराबर 0। ठीक, नीचे आ रहा है ना, नहीं ऊपर दिख रहा है। ठीक, अब x स्क्वायर प्लस 2x है माइनस 6x है, कितना हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 6 और माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस 21 बराबर 0। अब ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया, खूब अच्छा सा प्यारा सा बन गया। गुणा करने के बाद 21 आवे, घटाने के बाद कितना आवे, 4 आवे। इसको तीनों में से किसी भी मेथड से लगा सकते हैं, क्योंकि मेथड का जिक्र क्वेश्चन में नहीं है, तो हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, गुणनखंड निकाल लेते हैं, 7 3 21, तो 7 माइनस 3 में ये टूट जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा x माइनस 7, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7। ठीक, x प्लस 3 और x माइनस 7 बराबर 0। अब यदि भाग दे दें, इससे अगर भाग देंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना बच जाएगा, माइनस 3। और अगर इससे भाग दे दें तो क्या बचेगा, x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 7। अब बाबू दो वैल्यू आ गए लो x के, एक आ गया x बराबर माइनस 3, एक आ गया x बराबर प्लस 7। कौन सही हुई, धनात्मक कहे हो, कहे प्लस 7 हुई, क्योंकि किसी के आयु ऋणात्मक नहीं। हाँ, क्योंकि कभी भी किसी की उम्र जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि तुम माइनस 16 साल के हो, नहीं हो ही नहीं सकता है, एक पल का होगे लेकिन प्लस में होगे। ठीक, माइनस में कोई होगा नहीं। तो क्या लिखेंगे, अब चूंकि आयु कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए ऋणात्मक, समझ लेना पूरा, मान छोड़कर धनात्मक मान लेने पर। ठीक, तो धनात्मक में क्या हो, 7, अतः रहमान की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है, 7 वर्ष हुई है। ठीक, 7 वर्ष का हो रहा होगा, जब वो 7 वर्ष का था तभी इतना कार्यक्रम, उसमें इतनी कहानी गढ़ी गई। ठीक, ना उससे एक दिन कम है ना एक दिन ज्यादा है। ठीक, नोट कर लो इसको, इक्वेशन बनाने पे ही फोकस करो, इक्वेशन बन गया तो सवाल भी लगा दिए। ठीक, नोट। अगला प्रश्न है
कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर दो, कौन दिक्कत बा? ज्ञात किया जाए, लिखेंगे माना शेफाली द्वारा क्लास टेस्ट में गणित में x अंक हाँ x अंक प्राप्त हुए। ठीक, माना शेफाली को क्लास टेस्ट में गणित में x अंक मिले। क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद से क्या कह रहा है? गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तब अंग्रेजी में करना दे बाबू, तब उसके द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त, हाँ कितने तेजस्वी हो, प्राप्त अंक 30 माइनस x होंगे प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है? यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते। गणितीय और अंग्रेजी अंक कितना है? x है। का बात बा? अधिक 2 अंक अधिक 2 अंक दे देनी। अंग्रेजी में का होत बा? 3 अंक हो 3। इसका गुणनफल कितना होता? 200। पढ़ ले दोनों बचा नहीं, ऐसा रिजल्ट होइले के बाद पता चली मैथ में 2 नंबर में मिल गइल हो, एमे 2 नंबर में ध्यान ना परसेंटेज हो गइल हो। हां, अब का कह जाए कि हल के जाई 27 में 3 में से 30 में से 3 निकल जाई 27 बची। 27 माइनस x बराबर 210। 27 एक कम 27 होत होई। 27 गुना चंदन कितना होई? हां इसको पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करेंगे तो एक पक्ष को 0 कर लेते हैं। ठीक, तो x² प्लस 2x इधर ला रहे हैं। ठीक, 2x माइनस 27x माइनस 54 प्लस 210 बराबर 0। ठीक, कोई दिक्कत? x² ये 2x है, ये 27x है, घटेगा, घट करके 25x हो जाएगा। 54 घट जाएगा, इसमें से कितना बचेगा? 10 में से 4 गया 6 और 10 में से 5 गया 5, 156 बची या नहीं बची? ठीक, बराबर 0। अब इसका फैक्टर निकालना होगा। इसका फैक्टर निकालते हैं। 156 गुणा करने के बाद 156 आवे या जोड़ने पे कितना आवे? 25। जो है गुणा करने के बाद 156 आवे, जोड़ने के बाद कितना आवे? 25। तो 13 बढ़ैया में 156, 12 बढ़ैया में 144, 144 में 12 जोड़ेंगे 156। तो निकाला जाए 13 प्लस 12 प्लस एरो लगा करके आना तुम लोग। x कॉमन हो जाएगा बिना किसी दुविधा के। यहां से क्या कॉमन हो जाएगा? 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 x माइनस 13। अब इधर आ जाएगा। इधर आइले पे यदि एक थोड़े भाग दिया जाए बची तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। अब पुनः
यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 है। इस 12 और 13 दोनों प्लस में आ गई बा। अब का हुई तब इधर का उधर करेंगे। इधर को उधर एक ढोरे खटा देगा, वो कैसे? एक ढोरे हटा ले वो तो आंसर हो जाई। नहीं दोनों लगा मैथ में। दोनों केस संभव है। दो केस बनेंगे आइदर आर का। आइदर आर क्या, यदि उसको गणित में 12 अंक मिले होंगे तो अंग्रेजी में कितना मिला होगा? 18। 18। हाँ यदि उसको गणित में 13 अंक मिले होंगे तो अंग्रेजी में कितना मिला होगा? 17। आइदर आर वाला केस है। या तो या तो उसको इतना मिला होगा तो उसमें इतना मिलेगा, या तो इतना मिला होगा तो इतना मिलेगा। ठीक, दोनों है ये मैथ के ही नंबर, या तो 12 या तो 13। कंफर्म नहीं कह सकते 12 मिला है, कंफर्म नहीं कह सकते कि 13 मिला है। ठीक, तो दोनों लिखेंगे। अतः यदि शेफाली को टेस्ट में गणित में प्राप्त अंक 12 तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने होंगे? 30 माइनस एक्स है तो 30 और एक्स की वैल्यू रख देंगे। 30 माइनस 12 बराबर 18 अंक, जबकि यदि उसे गणित में 13 अंक मिले तब अंग्रेजी में कितना मिलेगा? तब अंग्रेजी में मिले अंक 30 माइनस एक्स है तो 30 माइनस, अब कितना घटाएंगे? 13 बराबर 17 अंक। ठीक, क्या कह रहा था क्वेश्चन में? दोनों को जोड़ने के बाद जो है 30 आएगा। 30 अंक वो पाया है या पाई है, लड़का है कि लड़की है, अब तो नाम में भी भ्रम ही रहता है। ठीक, तो यदि उसको गणित में 12 मिले तो अंग्रेजी में कितना मिला? 18। यदि उसको गणित में 13 मिलेंगे तो अंग्रेजी में कितना मिलेंगे? 17। ठीक, तीर बाबू लगा लिए होशियारी से। ठीक।